केदारनाथ आपदा के दौरान एक 90 साल की बूढ़ी औरत के साथ ऐसा चमत्कार हुआ कि देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। केदारनाथ की भूमि जहां एक और पवित्रता, भक्ति और महादेव की रहस्यमय चमत्कार और उन्हें वहां होने की साक्ष्य देती है, तो दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदा भी होना आम बात है। जिस भूमि पर महादेव स्वयं रहते हैं, उस भूमि की आग को प्राकृतिक आपदा ही शांत कर सकती है। आज की घटना में केदारनाथ में हुए अब तक की सबसे बड़ी आपदा के बारे में हम आपको बताएंगे। उससे पहले यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये घटना है जयपुर के एक छोटे से गांव में रहने वाली मालती देवी की। मालती देवी 190 वर्ष की बूढ़ी महिला थी और केदारनाथ की आपदा के 3 साल पहले वो केदारनाथ आई थी। मालती देवी के पति की मृत्यु के बाद वो अकेली हो गई थी। हालांकि उनका एक छोटा बेटा था, पर अपनी माँ की ना तो वो इज्जत करता और ना ही कुछ खास लगाव था। बूढ़ी माँ की केवल बस एक इच्छा थी कि वो अपना बचा हुआ जीवन अब केदारनाथ जाकर बाबा केदारनाथ की सेवा करें, पर उनका बेटा इस बात पर कभी भी राजी नहीं होता। एक दिन मालती देवी अपने बेटे और बहू की हरकतों से परेशान होकर आश्रम में चली गई, जहां उन्हें पता चला कि आश्रम के लोग केदारनाथ की यात्रा के लिए कल सुबह ही निकलने वाले हैं। मालती देवी ने भी लोगों से बात कर अपने बेटे को कहकर आश्रम के लोगों के साथ निकल गई। मालती देवी केदारनाथ आपदा के 3 साल पहले से ही वहीं रहकर बाबा केदारनाथ की सेवा करती। वो बूढ़ी महिला महादेव की भक्ति में इतना लीन हो जाती थी कि उन्हें होश ही नहीं रहता। मालती देवी पिछले 3 सालों से हर शाम बाबा केदारनाथ को अपने हाथों से भोग लगाकर और शाम में कीर्तन आरती करती और वही महादेव के पास रहकर उनसे बातें किया करती थीं। कई लोग तो ऐसा मानते हैं कि वो बूढ़ी महिला महादेव से बातें भी किया करती थी और महादेव उनकी गोद में सर रखकर सोया करते थे। 2013 की आपदा की वो रात तो आप लोगों को याद ही होगी, जब प्रकृति ने अपना प्रकोप दिखाया था। उस शाम भी मालती देवी हर रोज की तरह महादेव को भोग लगाने के लिए जा रही थी। तभी वहां के एक साधु ने उनसे कहा कि माता, आज भयंकर प्रलय आने की स्थिति है, आज आप अपने ही कमरे में रहे, कहीं ना जाएं। लेकिन मालती देवी ने एक भी बात नहीं मानी और कहा, तो आज मैं अपने महादेव को भूखा रख दूं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं भोग खिलाकर आती हूँ। इतना कहकर वो बाबा केदारनाथ के मंदिर में उन्हें भोग खिलाने चली गई। मालती देवी के अंदर जाते ही प्रकृति ने अपना ऐसा प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया कि सभी इधर उधर भागने लगे। कितने लोग मारे गए, बाढ़ में ना जाने कितने लोग बह गए, पर मालती देवी को इसकी भनक तक नहीं लगी। वो मस्ती में अपने महादेव को भोजन खिलाकर कीर्तन में व्यस्त थी। बाहर से मंदिर के सभी कर्मचारी, पंडित जी सभी उन्हें आवाज दे रहे थे। वो उनको बुलाते रहे, पर मालती देवी को कोई होश नहीं था। देखते ही देखते 3 घंटे बीत गए। अब मालती देवी ने सोचा कि जाकर थोड़ा आराम कर लूं। जैसे ही वो बाहर जाने लगी, उन्होंने देखा कि पूरा केदारनाथ धाम बाढ़ से पीड़ित है। आसपास पानी भरा हुआ है और ना जाने कितने लोग उनकी चपेट में बह गए हैं। मालती देवी अत्यंत घबरा गई और परेशान होकर वापस महादेव के समक्ष बैठ गई। उन्हें पता था कि अब कुछ ही देर में पानी मंदिर में भी भरने लगेगा और जब मृत्यु तय है तो क्यों न महादेव की सेवा करते करते मैं मर जाऊं। तभी कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि शिवलिंग से एक अनोखी चमक आ रही है और गोलाकार में वो चमक पूरे मंदिर में फैलने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, घबराओ मत मालती देवी, जिस माँ के हाथों से मैं रोज भोजन करता हूँ, उस माँ को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। ये बात सुनकर मालती देवी के आंखों में आंसू आ गए। वो फूट फूट कर रोने लगी। महादेव इतना ही कहकर फिर कहीं लुप्त हो गए। मालती देवी का जीवन जैसे अब सार्थक हुआ था। उन्होंने साक्षात महादेव के दर्शन कर लिए थे। कुछ देर बाद मालती देवी मंदिर से निकली तो आसपास के दृश्य को देखकर चकित हो गई, पर फिर धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। ऐसा कहा जाता है कि मालती देवी और महादेव का रिश्ता माँ और बेटे के समान था।
जिसकी वजह से मालती देवी को उनका बेटा और महादेव को मां मिल गई। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।